Which of the following agencies as concerned with education and culture? यूनेस्को, यूनिसेफ, IMO या IEO? क्या आंसर होगा इसका? यूनेस्को। यूनेस्को, हाँ, ये आपका पर्पस होते हैं इनका कंट्रीब्यूट करना शांति और सिक्योरिटी की प्रमोटिंग इंटरनेशनल आपका कोलेबोरेशन में एजुकेशन के द्वारा साइंटिफिक और कल्चरल रिफॉर्म्स के जरिए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। बताइए कौन से होंगे ABCD में? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वो जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेट होते हैं, ये नीदरलैंड में है। तो क्वेश्चन, CSIR इज रिलेटेड टू, CSIR क्या करता है? एग्रीकल्चरल रिसर्च में या इंडस्ट्रियल रिसर्च में या इंडस्ट्रियल या डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन में या रोड रिसर्च में? तो CSIR का कार्य करता है इंडस्ट्रियल रिसर्च में। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एब्रिविएटेड, ऐसे इसको हम कहते हैं, इसको जो शॉर्ट फॉर्म है CSIR। ये एस्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 1942 में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में हुए थे, जो इसके पास ये आपका इमर्ज हुआ था लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन नंबर, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct answer from the code given below. The Indian Council of Historical Research, फिर the Indian, अभी अब 4 आपको लिस्ट 1 में दिया है, 4 आपको लिस्ट 2 में दिया है, अब इसको मैच करनी है, किसके साथ कौन से मैच होंगे? तो सबसे पहले आप देखो कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कहाँ पर है, किस जगह पर है? न्यू दिल्ली पर है। इसके बाद आपको ऊपर कोड है, कोड में आपको मिलाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका क्या है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज, ये कहाँ पर है? ये आपका शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश शिमला में, तो ये आपका बी का क्या हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा। ये यूनिट 10 का हम कर रहे हैं। उसके बाद द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR कहाँ पर है? ICPR के बारे में ये लखनऊ में है। तो क्या हो जाएगा आपका? सी का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, किस जगह पर है वो? ये आपका बैंगलोर में है। तो यहाँ पे आपको मिला देंगे सारा, इसको कोड को अगर मिलाएंगे तो ऊपर कोड दिया है, कौन से करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए करेक्ट। द फर्स्ट इंडियन क्रोनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज कौन थे? नाम बताए, 4 में से कौन थे? ऑप्शन बी। हाँ जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। काल्हना, ये इनका जन्म हुआ था ब्रह्मपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के, और ये रिगार्डेड थे फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया में। ये लगभग आपका बिटवीन CE ऑफ 1148 to 1150 के अंदर। तो इनका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, विच ऑफ द following institution in the field of education is set up by the MHRD Government of India? Indian Counseling of World Affairs, New Delhi; Mythic Society, Bangalore; National Bal Bhavan, New Delhi; India International Center, New Delhi. सर डी, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही है। अभी आप क्या सी बता रहे हो, डी बता रहे हो? डी नहीं, इसका आंसर सी होगा। नेशनल बाल भवन, ये आपका ऑटोनोमस बॉडी होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के साथ। तो ऑप्शन आपका आंसर सी हो जाएगा।
The University Grand Commission was constituted on the recommendation of किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बी सी डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, या मुदालियार कमीशन, या सर्जन कमीशन, या कोठारी कमीशन। फर्स्ट ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन ये आंसर है। ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ये आपका कॉन्स्टिट्यूट हुए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन 8 है, यूनिवर्सिटीज हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इज आर कॉल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, या ओपन यूनिवर्सिटीज। आंसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये था आपका अंडर द प्रीव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनियन ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोर्स बिलो। पहला लिस्ट में क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, फिर आपका क्या है? ग्रामोदय विश्वविद्यालय, फिर आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन, और थर्ड है फोर्थ है आपका इग्नू। और ऑप्शन लोकेशंस के लिए क्या दिया है आपका? चित्रकूट एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, या धर्मशाला। बताइए कौन से होंगे? नहीं, देखो सेंट्रल तो ऑप्शन डी। ओके, देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद में है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका चित्रकूट एंड इसमें एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो ग्रामोदय में क्या जाएगा? चित्रकूट और फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगा। फिर क्या आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन कहाँ पर है? ये आपका धर्मशाला यहाँ हो जाएगा। और इग्नू का कहाँ पर है? नई दिल्ली पे है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ बेटा, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। द हेड क्वार्टर ऑफ द महात्मा गांधी बताओ क्या है? कहाँ पर है? ऑप्शन सी सर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय सिचुएटेड एट कहाँ पर? सेवाग्राम में, नई दिल्ली में, वर्धा में, या अहमदाबाद में? कहाँ पर है? वर्धा में। ये महात्मा गांधी आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो वर्धा में, जो महाराष्ट्र में वहाँ पे है। ये यूनिवर्सिटी आपका एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए, जो आपका प्रेसिडेंट करते हैं। आपका जो एक्ट है जो आपको बना था 8 जनवरी 1997 में। 11th में द गवर्नमेंट स्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, किस ईयर में? 1980, 1948, 1950, 1956। 1956 क्या हो जाएगा? 1956 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका 11th के लिए द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी, ये आपका एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट से इन अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एक्ट 1956 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड, और ये चार्ज विद द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको क्या बताया गया है? क्वेश्चन 12 में मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below। क्या कोड दिया गया आपका? डॉक्टर हरि सिंह, SNDT यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, JN व्यास यूनिवर्सिटी।
और लिस्ट में लोकेशन क्या है? मुंबई गौड़ यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, जोधपुर और सागर। सागर सर, पहले का सागर। और SNTD इसका फर्स्ट मुंबई, MS यूनिवर्सिटी सेकेंड बड़ौदा, और JN वेस्ट यूनिवर्सिटी जोधपुर। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह ये डब्ल्यू गौड़ यूनिवर्सिटी यह आपका सागर में है, तो इसके साथ फोर्थ हो जाएगा ए के साथ। फिर क्या है आपका? SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई में है, तो SNDT के साथ क्या हो जाएगा आपका? मुंबई, यानी कि ये हो जाएगा। फिर क्या है आपका? MS यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बड़ौदा में है, तो MS के लिए क्या करेंगे हम? बड़ौदा को यहाँ जाएंगे। फिर आपका क्या बचा? JN व्यास यूनिवर्सिटी, तो पूरा नाम इनका JIM व्यास यूनिवर्सिटी होता है, जो जोधपुर में होता है, जोधपुर में है, तो ये आपका जोधपुर में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 के लिए करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। बताए, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ कल्चरल रिलेशंस ये, या इंडियन काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, कौन से? सर ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है, ये नई दिल्ली में नहीं है। ये सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1964 में, और ये स्टार्ट किए थे अपने काम को 20 अक्टूबर 1965 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये नई दिल्ली में नहीं है, बाकी सब जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेंस एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958, 1976, 1989 या 2000, बताए कौन से? ये 200 किधर से पा गए? सर 1989। 1989 इज ए रॉन्ग आंसर। सही क्या है? 1958। द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ फॉर वीमेन जो है, ये वर्किंग आपका डेवलप, और ये आपका एक होती है जो कंडीशन पे काम करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होती है ऑफ वीमेन इन इंडिया, ये चेयर्ड बाय ये दुर्गाबाई देशमुख। द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वीमेन इन्होंने स्टैब्लिश किए थे कब? 1958 में। द नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली इज अटैच टू, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। द नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली अटैच टू, आप यहाँ पे आपको ऑप्शन ले लो, बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ JNU, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। ऑप्शन डी, पार्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू। जी, डी इज द करेक्ट है, करेक्ट आंसर। ये नेशनल म्यूजियम आपका जो है ये नई दिल्ली में है, जो अटैच होती है पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। फिर इसके बाद आपका 16 में, अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज, ऑप्शन ए है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मोनी, ऑप्शन बी है टू डेवलप ग्रेट पर्सनालिटीज हु कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, टू डेवलपमेंट ऑफ। जी, ये अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन, हम क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन में एम ऑफ द हायर एजुकेशन इज टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मोनी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 और 2 से, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें क्वेश्चन 17 में करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। फिर लोकेशन क्या है आपका सिटीज़ में? कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर। सर सेंटर ऑफ इसका पहले का अहमदाबाद, सेंटर सेंट्रल ऑफ एरिड जोन जो है इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है। ये पार्ट कहाँ पे होगा आपका? जोधपुर में है। जोधपुर में। फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। इनके साथ आप मैच कर दिए। आप बताओ इसमें कूट आपको मिलेगा मैच करनी है। इसमें बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन में ए का फोर्थ हो गया तो ए का फोर्थ यहाँ पर है। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका थर्ड हो गया तो बी का थर्ड इधर है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने ए का फोर्थ पाया तो आपने क्या पाया? सी और डी इनकरेक्ट है तो यहाँ ये पहले ही कट गया आपका। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a dual mode university? Delhi University, Bangalore University, Madras University, Indira Gandhi National Open University. सर ऑप्शन बी, नॉट ए डुअल मोड यूनिवर्सिटी, क्योंकि डुअल मोड यूनिवर्सिटी ये वो होते हैं जो ऑफर करते हैं एजुकेशन को विद सपोर्ट ऑफ द बोथ मोड, मतलब आपका कन्वेंशनल मतलब रेगुलर मोड में और नॉन कन्वेंशनल मोड्स ये डुअल मोड में होते हैं। तो इसलिए आपका जो डुअल मोड यूनिवर्सिटी ये आपका ऑफर करता है रेगुलर कैंपस बेस्ड प्रोग्राम और साथ ही डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सारे आपका और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वो भी करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड ऑन ऑप्शन ए है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है लर्निंग टू बी एडवेंचर, ऑप्शन सी है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। बताओ कौन से? एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट। नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये आपका सेटअप हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजुकेशन ऑफ नेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डिपार्टमेंट, क्योंकि आपका कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये सारे आपका ऑल एस्पेक्ट क्या होती है? एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, और ये इवॉल्व होता है जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड टू एडवाइस गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, या यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे या अन्नामला यूनिवर्सिटी या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आपका इग्नू जो है ये आप कह सकते हैं कि इसको रीलॉन्च हुआ था एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल में, जिसको ज्ञान दर्शन कहते थे। ज्ञान दर्शन के जरिए थ्रू वेबकास्टिंग अलोंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, इसको EMPC कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर। ये आप फेसबुक पेज में भी मिलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर EMPC को ये आपका वर्क करता है एज ए नोडल रिसर्च सेंटर इन प्रोडक्शन और आपका डिसमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर पूरे देश के लिए, जो यूटिलाइजिंग करता है वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया को। इसलिए ये आपका इग्नू जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन इत्यादि में भी ये इजीली अवेलेबल मतलब होती है, मिल जाती है। तो क्या होगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। The accreditation process by National Assessment and Accreditation Counseling, आपका जो इसका पूरा नाम आपका इस शॉर्ट फॉर्म इसका नैक होता है, डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, द एनबीए। ये एनबीए को पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये टर्म क्या करता है? ऑप्शन ए आपका disciplines covered by both being the same, there is a duplications of efforts. B part है one has institutional grading approach and the other has program grading approach. C आपका है once get accredited by NBA or NAAC, the institution is free from renewal of grading, which is not a progressive decision. D है this accreditation amounts to approval of minimum standards in the quality of education in the institution concerned. बताओ कौन से होंगे? ऑप्शन सी सर। बिल्कुल ही सही नहीं जवाब, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग, जिसको नैक कहते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो असेस्ट करता है एंड एक्रेडिट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप अक्सर पढ़े होंगे कि नैक में ये रैंक है किसी कॉलेज के लिए, ये इंडिया में इस काम को करती है। और जो एनबीए है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये आपका इनिशियली इस्टेब्लिश हुआ था AICTE, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अंडर द कौन सा सेक्शन में 10U में AICTE के, फॉर ए पीरियोडिक एवल्यूशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम, जो बेसिस था अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि आपका AICTE के द्वारा रिकमेंडेड होता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? हरियाणा। हाँ, इंडिया का पहला जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ये इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इसको INDEU इंडू भी कहते हैं। ये आपका हरियाणा में है। ये आपका करीब 7 साल पहले कह सकते हो कि आपका लैंड ऑक्वाइजेशन किए थे, प्रोसेस ऑफ द बिनोला जगह है जो गुड़गांव है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा ये शुरू हुई थी। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? क्या होगा? हरियाणा हो जाएगा। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेटअप इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तमिलनाडु। बिल्कुल सही नहीं, आंध्र प्रदेश। ये भारत का जो पहला जो यूनिवर्सिटी, ये आपका ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब पहला ओपन यूनिवर्सिटी ये एस्टैब्लिश हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में। इसको हम तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी भी से भी हम जानते हैं। ये आपका ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर? हैदराबाद में, जो तेलंगाना में है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया। 10, 7, 8 या 9? 10 सर। 7। UGC हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिस सेंटर कहाँ पर है? पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है और कहाँ पर है? बैंगलोर में है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आफ्टर किसके? UK, USA, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? USA। ऑप्शन बी करेक्ट, USA।
अगला क्वेश्चन ओबीसी के बारे में किस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन in 2010-11 was beyond the percentage of the seat reserved. OBC student, SC student, ST student या women student. OBC. बिल्कुल सही। ओबीसी स्टूडेंट कैटेगरी ये आपका हुआ था ऐसा कि आपका एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशन 2010-11 में ये आपका बियॉन्ड गया था। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन ए है आपके पास पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद या कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या सेंट स्टीफेंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, कौन से हैं? उस्मान यूनिवर्सिटी। इसमें आप कोड भी बतानी है आपको। कोड में क्या है? कोड 1 और 2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है 2 और 4, ऑप्शन सी है ओनली 2, ऑप्शन डी है ओनली 4 ओनली। तो एक्चुअली 4 ओनली आंसर सही है आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ये आपका एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो आपका जो फॉलो करता है अपने ओन एडमिशन पॉलिसी को फॉलो करता है। क्वेश्चन 28 जर्मन द वेस्टर्न स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय जर्मन सोशल साइंटिस्ट या अमेरिकन फिलोसोफर्स या ब्रिटिश एकेडमिशियंस या इटालियन पॉलिटिकल एनालिसिस। ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन ए जर्मन सोशल साइंटिस्ट। पढ़ना ज़रूरी है अच्छे से। जर्मन सोशल साइंटिस्ट ये आपका जो है ये आपका आप जो मैंने बताया था जिस समय इसके बारे में कि वेस्टर्न स्कूल के बारे में कि एक जर्मन टर्म्स है, इसका मतलब होती है कि कम्प्रहेंडेड एंड नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ द जो फेनोमेनन जो घटनाएं घटती हैं प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 के लिए द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इंडिया कब आई थी? कहाँ केम अप इन किस जगह आई थी? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? उत्तर प्रदेश। द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इंडिया केम अप इन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश नहीं है बच्चा, कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टिपिकली द इंटरनेट। द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये आपका केम अप कहाँ पे? तमिलनाडु पे हुई थी, इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बताया गया? क्वेश्चन नंबर 30 पे विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्ट द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स? आसाम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट है ये बेस होती है आपका, इसका बेस में होती है कि प्रेमिसेस दैट होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट। इसका मतलब ये होती है होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स, मतलब छोटे पार्ट से पूरा जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को मूव बिटवीन द वेरियस यूनिवर्सिटी। ये आपको इसका शुरुआत आपका इसको कहते हैं मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स। ये शुरू हुई थी कहाँ पर? आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसके नीचे कोड है आपका कोड 1 2 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 4। बताओ कौन से होंगे?
ऑप्शन डी। एक्चुअली क्या है कि आपको अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप ये जानोगे कि कौन सा नहीं है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कर पाओगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो बाकी क्या हो जाएगा आपका, बाकी आपका सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी है, विश्व भारती भी है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेक इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी एज आइडेंटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन द ईयर 2014 आर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी कहाँ पर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या न्यू दिल्ली में? न्यू दिल्ली। नहीं, उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन जो आपका यूनिवर्सिटी जो आपका यूजीसी ने 2014 में 2014 में पाए थे वो उत्तर प्रदेश में थे मैक्सिमम। लेकिन ये 2014 का बात है, आज की बात नहीं। ये आया था, मैंने इसलिए करा दिया। अब तो 2023 हो गया है, मतलब 23 हो गया है, तो काफ़ी अंतर है पड़ गया इसमें। पहले उस समय था। द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन अप्रैल 2015 वाज कितने, 8, 14, 27 या 43? 43। 2014 के 15 के अनुसार टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया क्या था, कितना था, 43 था। ये खाली इसको याद रखना, अकॉर्डिंग टू किस समय, अप्रैल 2015 के टाइम से। अभी जिस समय एग्जाम देने जाओगे उस समय का डेटा आप देख के जाना। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ, कहाँ पर, कोलंबो में, ढाका में, नई दिल्ली में या काठमांडू में? द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी SAU कहते हैं इसको, ये आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं ये बाय द 8 मेंबर स्टेट ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन। ये एक रीजनल कॉरपोरेशन, इसको सार्क भी कहते हैं, SAARC, सार्क के द्वारा। ये 8 कंट्रीज कौन कौन हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नाम को याद रखना, एग्जाम में काम आएंगे। ये टेम्पररी कैंपस है इसके न्यू दिल्ली में, इसका आप ख्याल रखना। शार्क कंट्री के नाम आपको ऐसे भी याद रखने की ज़रूरत है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडिया रैंकिंग 2016? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। कौन से? इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल मुंबई। नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये आपका फर्स्ट रैंक हुआ था अकॉर्डिंग टू, लगभग आपका इसका स्कोर जो था 91.81 स्कोर था 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटी? इसलिए हम इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, शायद 2016 का तो नहीं आएगा, लेकिन आप जिस ईयर में आप एग्जाम देने जाओगे उस ईयर का नोट कर लेना, उस ईयर का आपको देख के जाना है जिस समय भी आप एग्जाम देने जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटी? द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, दे कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। ऑप्शन सी है, डीम्ड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा के रखा था, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में।
They can frame their own guidelines regarding admission and fees. और फोर्थ है दे कैन ग्रांट डिग्रीज। अब बताओ इनमें से, और नीचे का कोड दिया है, बताओ कौन से कोड सही होंगे। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। चारों। कौन सा ऑप्शन बता रहे हो आप? ऑप्शन डी, चारों ABCD। आप ABCD बता रहे हो, नहीं, थोड़ी सी गलत है। मैं बता देता हूँ आपको। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो अपना सिलेबस को और कोर्स वर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये फ्रेम कर सकते हैं अपना खुद का गाइडलाइन रिगार्डिंग टू एडमिशन एंड उसका फीस सबके ऊपर, और ये आपका डिग्री दे सकते हैं। इसके जो ये पेरेंट यूनिवर्सिटी होते हैं इनके डीम्ड यूनिवर्सिटी के, ये इन पर कोई कंट्रोल या इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके डिग्री ऑफ द जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये आपका दी जाती है, जो मुख्य जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है उसी के द्वारा दी जाती है। लेकिन कई सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो अलाउ करते हैं अवार्ड या डिग्री अपना खुद के नाम से देने का। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन में क्या बोला है? मतलब आपका पहला ऑप्शन पहले में क्या बोला था पहला स्टेटमेंट में? द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये गलत है, ये नहीं है। बाकी तीनों है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत was built mainly through the writing of the scholars। बताओ कौन से? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है जगतथाला, ऑप्शन डी है मिथिला। नालंदा नहीं, विक्रमशिला। विक्रमशिला ये आपका ये फाउंड हुआ था आपका पाला किंग ऑफ, हमने अभी पढ़ा भी था जब आपको इसका डिटेल में हम किए थे। ये धर्मपाला ये आपका किस समय है? 8वीं लेट ऑफ द 8th या फिर अर्ली ऑफ द 9th सेंचुरी। ये हमें इट इज आपका कह सकते हैं कि ये नोन एज मेनली थ्रू द तिब्बतियन सोर्स, स्पेशली राइटिंग और हम लिखने की कला में, या फिर आपका हमने बताया था आपको कि तरना था, ये आपका तिब्बतियन मॉन्क मतलब साधु थे हिस्टोरियन में, जो आपका 16th सेंचुरी के ऊपर हमने इसको जब देखा था सारे हमने इसमें बात किया था इसमें। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी मतलब विक्रमशिला करेक्ट होंगे। आज हम यहाँ तक करेंगे। इसके बाद के सेशन में हम इसके हायर एजुकेशन के और भी जो क्वेश्चन अभी हमने 2019 तक हम आ गए हैं। जितना पहला जो टॉपिक था हायर एजुकेशन का, जो पहले प्राचीन कालीन में आपका और कुछ चीज़ें आपका समकालीन का भी कुछ क्वेश्चन मिला करके यहाँ तक हमने क्वेश्चंस किए जो 20 जून 2019 तक आए थे। इसके बाद के क्वेश्चंस भी हम करेंगे अगले सेशन में धीरे धीरे, और इससे आप लोगों का कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आंसर हम करते हैं उसको करने में आसानी होगी। और यूनिट 10, यूनिट 9 और यूनिट 8 के क्वेश्चंस हम थोड़ी सी कोशिश करने पे हम कर सकते हैं आराम से। इससे आपको करीब 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं 50 में से 50 में से। बहुत आपका स्कोरिंग है, इसको अच्छे से करें। अगले हम MCQ सीरीज़ में इसके बाद हम और करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।